सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, फिर भी वहां के लोग भूखे हैं। आखिर ऐसा हुआ कैसे? ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है। ये कहानी है तेल की, ताकत की और उस ग्लोबल शतरंज के खेल की जिसमें देशों को बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आज इस उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। हमारी ये पड़ताल एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल से शुरू होती है। क्या होता है जब अमेरिका जैसा कोई ताकतवर देश ये तय करने लगता है कि वेनेजुएला जैसे किसी दूसरे देश पर कौन राज करेगा? यही वो सवाल है जो वेनेजुएला के हाल के इतिहास के बिल्कुल सेंटर में है। आज वेनेजुएला जिस हालत में है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। एक ऐसे दौर में जब वेनेजुएला सिर्फ अमीर ही नहीं था, बल्कि वो पूरे लैटिन अमेरिका के लिए एक उम्मीद की किरण था। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो तेल की दौलत से मालामाल हो। वो था वेनेजुएला। उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इसी काले सोने पर टिकी थी। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक ही चीज पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देना ये बहुत ही खतरनाक खेल साबित हो सकता है। देखिए, ये संकट कोई रातों रात नहीं आया। इसकी नींव कई दशकों में रखी गई। पहले आए ह्यूगो चावेज, जिन्होंने तेल उद्योग पर सरकारी कंट्रोल कर लिया, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। उनके बाद आए निकोलस मादुरो और उनके दौर में दुनिया भर में तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गईं। और बस अचानक सारा पैसा जैसे खत्म हो गया और वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। दुकानों की अलमारियां खाली हो गई और देश की करेंसी रद्दी के बराबर हो गई। और ठीक जब वेनेजुएला अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा था, तब एंट्री होती है अमेरिका की। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मदद करने के लिए आए थे या फिर हालात का फायदा उठाने के लिए? चलिए उनकी रणनीति को समझते हैं। तो अमेरिका ने मादुरो सरकार को कमजोर करने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए। उन्होंने मादुरो को एक अवैध शासक घोषित कर दिया और एक विपक्षी नेता को अपना समर्थन दे दिया। उन्होंने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे वेनेजुएला अपने ही पैसे और तेल से होने वाली कमाई से कट गया। ये एक तरह का आर्थिक युद्ध था जिसका सीधा मकसद था सरकार को घुटनों पर ला देना। तो ये सैंक्शंस या प्रतिबंध आखिर होते क्या हैं? सोचिए, अगर कोई आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे और आपको अपना सामान बेचने से रोक दे, तो आप क्या करेंगे? जिंदा कैसे रहेंगे? बस यही काम ये प्रतिबंध एक पूरे देश के साथ करते हैं। कह सकते हैं कि ये बिना बम गिराए जंग लड़ने का एक तरीका है। तो सवाल उठता है कि इन प्रतिबंधों का असली मकसद क्या था? बहुत से लोगों का मानना है कि ये मकसद था रेजीम चेंज। सुनने में तो ये बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है किसी दूसरे देश की सरकार को गिरा देना और उसकी जगह अपनी पसंद की सरकार बिठा देना। आलोचकों का यही कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला में ठीक यही करने की कोशिश कर रहा था। तो आखिर अमेरिका को वेनेजुएला में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा है और ये जवाब जमीन के नीचे दफन है। जी हाँ, ये सारा खेल तेल का है। जरा इस पर नजर डालिए। जब बात आती है तेल के भंडार की, तो वेनेजुएला दुनिया में नंबर 1 पर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। जिसके पास इतना तेल हो, वो दुनिया की सियासत के खेल में एक बहुत बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। तो आखिर में ये लड़ाई लोकतंत्र या मानवाधिकारों की नहीं है, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं। ये लड़ाई है तेल पर कंट्रोल की। सवाल ये है कि इस बेशुमार दौलत पर किसका हक होगा? वेनेजुएला के लोगों का या फिर विदेशी कंपनियों का? लेकिन जब बड़े बड़े देश और कंपनियां तेल के लिए लड़ते हैं, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? हमेशा की तरह आम लोग। चलिए देखते हैं कि इस पूरे संकट ने वेनेजुएला के आम लोगों की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया। इस लड़ाई का नतीजा बेहद विनाशकारी। जरा सोचकर देखिए, दुकानों में खाने को कुछ नहीं, अस्पतालों में जरूरी दवाइयाँ नहीं, और लाखों लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपना देश, अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वहाँ की रोजमर्रा की हकीकत है। कहते हैं ना, जब हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली जाती है। यहाँ भी सियासत का खेल ऊपर चलता रहा और आम जनता नीचे पिसती रही। अब शायद ये लगे कि ये सब तो भारत से हजारों मील दूर हो रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वेनेजुएला में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर हम पर भी पड़ता है। आइए समझते हैं कैसे। भारत पर इसके 3 बड़े असर होते हैं। पहला और सबसे सीधा असर तेल की कीमतों पर।
देखिए, जब वेनेजुएला जैसा बड़ा तेल सप्लायर बाजार से बाहर हो जाता है तो दुनिया में तेल की सप्लाई कम हो जाती है और नतीजा, पेट्रोल डीजल के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा है हमारी विदेश नीति। भारत हमेशा से मानता आया है कि हर देश को अपने फैसले खुद लेने का हक है, बिना किसी बाहरी दखल के। वेनेजुएला का मामला इस सिद्धांत के लिए एक खतरनाक मिसाल है। और तीसरा है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए तेल चाहिए और वेनेजुएला हमेशा से सस्ते तेल का एक जरूरी सोर्स रहा है। तो आखिर में वेनेजुएला की ये पूरी कहानी हमें कुछ बहुत गहरे और नैतिक सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी भी देश को, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो, ये हक है कि वो किसी दूसरे देश का भविष्य तय करे? और क्या तेल कभी भी इंसानी जानों से ज्यादा कीमती हो सकता है? अगर दुनिया भर की ऐसी ही कहानियों को आसान भाषा में समझना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। हम वो कहानियाँ लेकर आते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर छोड़ देता है।